इनकी शादी इतनी अनरियल क्यों लग रही? आई डोंट सी एनी रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। आई एम गर्ल्स गर्ल बट आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लाइक हर। चाहता तो ये क्लिप कट कर सकता था लेकिन इसकी मस्ती तो देखो। समवन सेड ये मॉक शादी है। ओनली देयर पेरेंट्स आर हैप्पी। ये कमेंट्स तो आपने देख लिए और ये जो कमेंट्स आपने देखे ना, वह सौरभ और अवंतिका के वेडिंग फंक्शंस को लेकर के। तो हुआ क्या था, जब से सौरभ ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करी थी, उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा वेडिंग प्रेप कंटेंट डालना शुरू कर दिया था। जैसे पहले वेन्यू सर्च के व्लॉग्स, फिर फिटिंग्स, फैमिली डिस्कशंस, सब कुछ ही ब्लॉग पे आने लगा था। फिर आया मास्क वाला टीज़, कुछ वीडियोस में ब्राइड का फेस छुपाकर हाइप क्रिएट करा गया था। अब उसके बाद ना अभी हाल ही में सौरभ ने एक हल्दी ब्लॉग डाला और उसमें से एक फॉलिंग क्लिप का कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं हो गई, और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लिप ही नहीं, काफ़ी सारी और चीज़ों की भी वजह से ना दिस वेडिंग इज़ इन न्यूज़ एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। लेकिन उससे पहले ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो सौरभ ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक Q&A करा था, जिसमें उसने बहुत क्लियरली कहा था कि शादी के टाइम या बाद में मैं डेली व्लॉगिंग बंद कर दूंगा क्योंकि मैं मैरिड लाइफ प्राइवेट रखना चाहता हूँ। पर अगर आप इसकी रियलिटी देखो, ब्लॉग बंद करना तो दूर, शादी से रिलेटेड कंटेंट और ज़्यादा अपलोड होना शुरू हुआ। एंगेजमेंट से लेकर के वेन्यू सिलेक्शन, हल्दी, रिसेप्शन, हर छोटी से छोटी डिटेल की बिना व्लॉग बन रहा है आजकल। वेडिंग वीक में भी एडिटिंग प्लस अपलोडिंग चल ही रहा है, आप ऐसा समझ लो। मतलब जो प्रॉमिस किया था उसका तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। खैर, अगर वो मायो सेंसिटिव या फिर कंट्रोवर्शियल पार्ट पर जो रिसेंटली हुआ, तो हुआ क्या था ना, अवंतिका एक डांस परफॉर्मेंस दे रही थी एंड वो डांस परफॉर्म करते करते वो गिर जाती है, और वो गिरने के बाद ना क्लियरली हर्ट लग रही थी। और इस क्लिप को ना सौरभ ने पहली बात तो ब्लॉग में रखा, चलो वो तो उसने रखा ही रखा व्यूज़ के लिए या फॉर वट एवर रीज़न कि आगे और न्यूज़ बने, वो तो अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है ही। लेकिन वो अपने टू बी वाइफ को उठाने के लिए भी ना वहाँ से गया नहीं। जहाँ वो बैठा हुआ था सौरभ, ही वॉज कॉन्स्टेंटली सिटिंग देयर। अगर अवंतिका गिर रही है तो गिरती रहे। आई फेल्ट सो ऑकवर्ड व्हाइल वॉचिंग द व्लॉग। अब यहाँ पर ना नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स भी देख लो। मैरिज इज स्केरी, व्हाट इफ यू फॉल एंड योर ग्रूम डज नॉट इवन गेट अप टू हेल्प यू? द स्केरियर थिंग इज द ग्रूम नॉट गेटिंग अप व्हेन हिज ब्राइड फेल। चाहता तो ये क्लिक कट कर सकता था लेकिन इसकी मस्ती तो देखो। अब इनमें से कुछ कमेंट्स से तो मैं बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप एडिटिंग करते हो, सौरभ अपनी वीडियोस खुद एडिट करता है, ये चीज़ उसने अपने हर ब्लॉग में बताई हुई है। तो एडिटिंग के टाइम ना कोई भी इंसान ना एक पर्टिकुलर क्लिप को आसानी से कट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं करी गई थी। क्योंकि होता क्या है, जब इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं वो एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, और वही हुआ। ये क्लिप वायरल हो गई, हर प्लेटफॉर्म पर अपलोड, टन्स ऑफ कमेंट्स, ऑफ कोर्स व्यूज सौरभ के बूस्ट होने लगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या एक पेनफुल पर्सनल मूवमेंट को व्यूज के लिए यूज करना सही है? एडिटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक इंसान की एथिक्स भी तो होती है। यहाँ पर एम्पैथी की जगह पर एंगेजमेंट को चूज करा गया, और जब अवंतिका गिरी थी ना, शी वॉज क्लियरली अनकंफर्टेबल, कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड। मुझे देख करके ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और बुरा भी लग रहा था उसके लिए कि वो डांस करते करते गिर गई। तो वो एम्बैरेसमेंट और उसका अनकंफर्टेबल होना, आप सोचो, मुझे फील हो रहा था। बट वहां पर उसका बैठा हुआ फियांसे सौरभ, वो वहां पर बैठा तो रहा ही अपनी ब्राइड को गिरता हुआ देखकर, और साथ ही साथ में उसने इस पूरी क्लिप को अपने ब्लॉग में भी डाला ताकि ऑडियंस भी देखे, उसे कट भी नहीं किया। जब अवंतिका गिरी भी थी ना, तो उसने पता है क्या बोला था, कि मैं गिर गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या रो। और ये भी कैमरा पे उसने पूरी तरीके से कैप्चर करा। सौरभ ने पता है क्या करा इसके बाद, कट टू वो एम्बियंस दिखाने लग जाता है, आसपास का माहौल दिखाने लग जाता है। अवंतिका भी थोड़ी सी सरप्राइज थी कि कुछ रिएक्शन ही नहीं मिला, और जो कमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो तो आपने देख ही लिए। बिकॉज इट इज़ एक्चुअली स्केरी, अगर आपकी ब्राइड इस तरीके से फेल डाउन, आप उसे हेल्प करो, आप उसे हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस पार्ट को व्लॉग में नहीं डालो। इट इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर हर। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए अवंतिका और सौरभ दोनों को ही कॉल आउट किया जा रहा है, और वो है कि दोनों ना अपनी शादी में काफ़ी डिसइंटरेस्टेड से लग रहे हैं। अगर आप उनके व्लॉग्स पे देखोगे ना, तो काफ़ी ऑकवर्ड वाइब आ रही है इन टोटलिटी। और ये चीज़ ना अंडरस्टैंडेबल भी है, बिकॉज वेडिंग में कई फंक्शंस, कई रिचुअल्स होते हैं, तो इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। और अवंतिका के साथ भी ना ऐसे ही लग रहा था दैट शी वाज एग्जॉस्टेड, टायर्ड या फिर ड्रेन इन सम ऑफ द मूवमेंट्स, क्योंकि इतने रिचुअल्स पूजा होते हैं, सो शी वाज विजिबली टायर्ड। लेकिन सौरभ की पूरे टाइम एक ही प्रायोरिटी थी, कि वो व्लॉग को शूट करे। उसने नहीं पूछा कि वो ठीक है नहीं, हेल्प करना, नो, नन ऑफ इट हैपेंड।
जो मुझे रेपिटेटिव कमेंट्स दिखे ना सौरभ के व्लॉग के अंदर, वो यही थे कि ब्राइड को व्यूज़ के लिए डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। कोई रोमांटिक वाइब नहीं दिख रही कपल के बीच में। एक फोर्स मैरिज लग रही है, दोनों रोबोटिक लग रहे हैं, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, नो स्पार्क। आप यहाँ पर ना नेटिज़न्स के कुछ कमेंट्स देख लो, आप समझ जाओगे। सब कुछ अनऑर्गनाइज्ड लग रहा। समवन सेड ये मॉक शादी है, बिज़नेस डील लग रही, कहीं ये प्रैंक तो नहीं। प्योर नेगेटिव वाइब आ रही है भाई, नो वन इज़ हैप्पी एंड द वे ब्राइड इज़ ट्रीटिंग हर इन-लॉज़ इज़ सो फेक। और एक तो ना मुझे कई कमेंट्स ये दिखे जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये फेक शादी हो रही है, मतलब वो मुझे थोड़ा-सा हिलेरियस लगा। अब जैसे ये वाला कमेंट देखो, to be honest, I think it's just a fake shadi because they do not look like bride and groom. No hate, but it looks like she has not even combed her hair properly. Her dresses are just too minimal, like the one guest will wear for wedding. And it's not even like they have a tight budget, right? But yeah, just my observation. और ऐसे ना मुझे कई और कमेंट्स दिख रहे जहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये प्रैंक हो रहा है इसलिए शादी नहीं हो रही बिकॉज द ब्राइड एंड द ग्रूम वो उतने शायद इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे जितना नेटिज़न्स उम्मीद कर रहे थे। और फिर एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कमेंट्स जो मुझे दिखा ना वो कुछ ऐसा था कि ओनली देयर पेरेंट्स आर हैप्पी। लगता है घर-घर खेल रहे सब। तो ये वाले जो कमेंट्स थे ना कि सिर्फ उनके पेरेंट्स हैप्पी है और ये जो मैरिज का सेटअप है वो सौरभ ने अपने व्लॉग में खुद ही रिवील किया था कि ये एक अरेंज मैरिज सेटअप है। और जिस तरीके से सौरभ की मॉम और डैड बहुत प्राउडली बता रहे थे ना कि हमारा बेटा हमारी मर्ज़ी से शादी कर रहा है, जिस लड़की से हम शादी करवाना चाह रहे हैं उससे शादी कर रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा वियर्ड लगा था, नॉट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि दे वर टेलिंग दिस प्राउडली, बट जिस तरीके से वो बताना चाह रहे थे ना, इट गिव अ बिट ऑफ वाइब। और हो सकता है कि नेटिज़न्स को भी ना शायद सेम ही चीज़ फ़ील हो रही हो, बिकॉज़ अवंतिका और सौरभ दोनों का मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैड ब्लैंक फेसेस विदाउट मच रिएक्शन। बट अगेन एज़ आई मेंशन्ड कि सबके ना अपने-अपने तरीके होते हैं अपने स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के। सौरभ का जो हल्दी फंक्शन है वो और भी ज़्यादा वायरल हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। और वो था सौरभ के वियर्ड डांस की वजह से, सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज़ अवंतिका फेल, सौरभ का डांस भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा था। नेटिज़न्स ने मैंने देख के सौरभ के डांस को ना ऋतिक रोशन की इस वाली क्लिप के साथ कंपेयर कर दिया था। और सौरभ ने जो शूज़ पहने थे दे वर पिंक शूज़। अब यहाँ पर ना नेटिज़न्स के कुछ कमेंट्स देख लो। ब्लॉगिंग स्किल्स, डांस स्किल्स, क्लाउन इमोजी। पिंक जूती भाई की, भाई पिंक शूज़, भाई डांस सिखा दो मेरे को। सॉरी टू से बच्चों की शादी जैसी लग रही, 2 कार्टून डांस कर रहे हैं लगता है। अब इनमें से कुछ कमेंट्स आर डेफिनेटली रूड मेरे हिसाब से एंड नॉट टू डिफेंड सौरभ हियर। देखो हम सबके पास अपना अलग-अलग स्किल सेट होता है, तो हो सकता है कि डांसिंग माइट नॉट बी सौरभ्स फॉर्टे। तो इस चीज़ के लिए भी उसको कॉल आउट किए जाना, पिंक शूज़ के लिए भी उसको कॉल आउट किए जाना थोड़ा-सा ऑकवर्ड था। हाँ, अवंतिका की क्लिप इंटेंशनली कट नहीं करना और ये जानते हुए भी कि सौरभ अपने व्लॉग्स खुद एडिट करता है, वो डेफिनेटली ऑकवर्ड है एंड उसके लिए सौरभ को कॉल आउट किया जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already and I will see you super soon with another video.